हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो उसे भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूनतम मान और न्यूनतम स्थान या उच्चतम मान और उच्चतम स्थान कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारा कोई फंक्शन दिया होगा एफ एक्स बराबर, मान के चल रहे हैं 5x² दिया है। क्लियर। उसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, f' निकल आएगा। मान के चल रहे हैं 10x आ गया। क्लियर। पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f" आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक। अब उच्चतम या निम्नतम स्थान निकालने के लिए हमें f' = 0 रखना होगा। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होगा। ठीक है। अब उस x के मान को उच्चतम या निम्नतम स्थान ज्ञात करने के लिए उसे हम f" में रखेंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा कि उसका स्थान कैसा है, उच्चतम है या निम्नतम है। उसके बाद उसका मान निकालना है। उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए x के मान को फंक्शन में रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन करके। इसका पहला क्वेश्चन है f(x) = x²। अब लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, f' = इसका हो जाएगा 2x। क्लियर। अब इसका पुनः x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा f" = इसका हो जाएगा 2। क्लियर। अब इसका उच्चतम या निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, उच्चतम या निम्नतम बिंदु। तो उसे ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए f' = 0। तो f' बराबर कितना है, 2x। तो लिखेंगे 2x = 0। तो x = कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा उच्चतम या निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के लिए ये आ गया x बराबर 0। तो उच्चतम या निम्नतम बिंदु कहाँ पर रखेंगे, हम डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे तो आ जाएगा क्या, हमारा उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु आ जाएगा। अगर हमें मान निकालना है इसका, तो मान निकालने के लिए इसे हम यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो f" 0 = कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर f" हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा होगा, निम्नतम बिंदु होगा। कैसा होगा, निम्नतम बिंदु। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का स्थानीय बिंदु है जो कैसा है, न्यूनतम है, या कहें कि स्थान कैसा उसका, न्यूनतम है। न्यूनतम बिंदु है तो न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान के लिए इसे हम x का मान यहाँ रखेंगे। निम्नतम मान के लिए x का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो f0 = 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि निम्नतम मान कितना है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है gx = x³ - 3x। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, g' = इसका हो जाएगा 3x² - 3। अब पुनः करेंगे, पुनः x से सापेक्ष अवकलन करने पर
तो इसका क्या हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा 6x, ये तो 0 हो जाएगा। अब उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए इसके बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इसके बराबर 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू कितने गए, ±1 आ गया। क्लियर। अब उच्चतम है या निम्नतम है यह जानने के लिए इसका मान हम डबल डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस लेंगे, फिर लेंगे माइनस। तो लिखेंगे x बराबर +1 समीकरण, इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। तो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जी डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो क्या होगा, निम्नतम होगा। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर स्थान कैसा है, निम्नतम है। अब स्थान तो निम्नतम निकाल लिया हमने, अब निम्नतम मान कौन सा होगा, तो इसे समीकरण फर्स्ट में रखना पड़ेगा इसमें। क्लियर। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर निम्नतम मान, तो यहाँ पर रखेंगे तो g1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3, तो निम्नतम मान कितना आ गया, -2 आ गया। ये तो हमने ले लिया +1 पर। अब देखेंगे -1 पर, तो x बराबर -1 समीकरण सेकंड में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में। तो g डबल डैश -1 इक्वल टू 6 इंटू -1, यानी कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो कैसा होगा, उच्चतम स्थान होगा, इसका स्थान कैसा होगा, उच्चतम। तो लिखेंगे x बराबर -1 पर स्थान कैसा है, स्थान है उच्चतम। अब उच्चतम मान निकालेंगे तो x बराबर -1 पर उच्चतम मान निकालेंगे तो कहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे जो हमारा फंक्शन दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर g -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1। क्लियर। तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1, इससे ये प्लस हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि उच्चतम मान कितना है, 2, और निम्नतम मान कितना है, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है gx इक्वल टू sin x प्लस cos x, जहाँ पर x का मान 0 और π/2 के बीच में होगा। क्लियर। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा hx इक्वल टू sin x का क्या होगा, cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। क्लियर। अब x से सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो लिखेंगे पुनः x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा h डबल डैश x इक्वल टू cos x का क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। उच्चिष्ट या निम्निष्ट का बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे। उच्चतम या निम्नतम के लिए h डैश x इक्वल टू 0, तो इसके बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस
साइन एक्स इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू 10x, और ये 10 π/4 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया π/4। क्लियर। उच्चतम या निम्नतम स्थान निकालने के लिए जो x का मान आया है हमारा, उसे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यानी डबल डैश में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। क्लियर। तो h डबल डैश एक्स माइनस कॉस π/4 माइनस साइन π/4, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा -1/√2, इसका भी मान कितना होता है 1/√2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2/√2, इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस के √2 आ जाएगा, यानी कि हमारा h डबल डैश एक्स कितना आ गया माइनस के √2 आ गया, जो कि हमारा 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए तो उसका स्थान कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो लिखेंगे x बराबर π/4 पर स्थान कैसा है, उच्चतम है। अब निकालेंगे x बराबर π/4 पर उच्चतम मान, ये तो उच्चतम स्थान हो गया। अब उच्चतम मान निकालने के लिए इसे समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे उच्चतम मान के लिए h π/4 कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में, यानी कि साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो लिखेंगे साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो साइन π/4 का मान कितना होगा 1/√2 प्लस इसका भी 1/√2 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2/√2, क्रॉस कर देंगे, इसे काट देंगे तो इसका कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, यानी कि h π/4 का मान कितना आ गया √2। ये क्या है, हमारा उच्चतम मान है। तो लिखेंगे फलन का स्थानीय उच्चतम मान कितना है √2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है f(x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स), और मान कहाँ तक निकालना है 0 से 2π तक। क्लियर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले f(x) का हो जाएगा f डैश एक्स, साइन x का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस से ये प्लस हो जाएगी साइन एक्स। अब पुनः करेंगे, पुनः x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो f डबल डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। क्लियर। अब उच्चतम या निम्नतम स्थान के लिए इसके बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम स्थान के लिए f डैश एक्स इक्वल टू 0। तो f डैश एक्स का मान कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स उधर जाएगी, माइनस की साइन एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स बट्टे में पहुंच जाएगी, यहाँ पर एक बचेगी, तो माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और इस किसका मान होता है 10 में π/4 का मान होता है, तो ये हो जाएगा 10 π/4 इक्वल टू माइनस के 10x, इस माइनस से माइनस की हो गई। क्लियर। 10 से 10 कैंसिल, तो माइनस x इक्वल टू कितना होगा π/4, यानी कि x इक्वल टू माइनस के π/4 हो गया। क्लियर। अब क्योंकि वो 0 से 2π तक पूछ रहा है,
तो 0 से 2 पाई हमारा ये पूरा गोला होता है, ठीक है, चतुर्थांश में। अब मान कितना आ रहा है हमारा, -k/4। तो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें कौन कौन से नेगेटिव होता है, 10। यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी इसमें और इसमें नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस का कितना होगा, 3π/4 का मान होगा। क्लियर, क्योंकि पाई माइनस π/4 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 पाई माइनस करेंगे, तो 2 पाई माइनस π/4 कितना होगा, 7π/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर दो मानों के लिए, इस मान के लिए और इस मान के लिए ये मान बराबर होगा। यानी कि हमारा x का मान कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया 3π/4, क्योंकि -1 जो मान आ रहा है हमारा -1 वो किसका आ रहा है, 3π/4 का, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 10 नेगेटिव होता है, और चौथे में यानी कि 7π/4, ये दो मान आ गए। इन दोनों मानों पर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट स्थान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 3π/4 पर चेक करेंगे, जो हमारा दूसरा डिफ्रेंशिएशन है वहाँ पर रखेंगे। तो f डबल डैश 3π/4 इक्वल टू माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। क्लियर, तो माइनस के साइन 3π/4, यानी कि इसे हम लिखेंगे माइनस साइन पाई माइनस π/4। क्लियर, प्लस और इसे लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/4। तो लिखेंगे माइनस साइन पाई माइनस π/4, यानी 180 माइनस थीटा। साइन में क्या होता है, प्लस के साइन थीटा, यानी कि साइन π/4 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस कॉस पाई माइनस π/4, यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस कॉस π/4। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1/√2, और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, इसका भी मान 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2/√2, यानी कि माइनस के √2। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कैसा होगा, उच्चतम होगा, यानी कि x बराबर 3π/4 पर स्थान कैसा होगा, उच्चतम। तो लिखेंगे x बराबर 3π/4 पर उच्चतम मान। उच्चतम मान कैसे निकालेंगे, इसे समीकरण नंबर किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे f 3π/4 इक्वल टू साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। पहले की तरह इसका मान निकालेंगे तो कितना होगा, 1/√2, और इसका कितना होगा, माइनस के 1/√2। तो इससे माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1/√2, तो कितना हो जाएगा 2/√2, यानी कि उच्चतम मान कितना आ गया, √2 आ गया हमारा। क्लियर, अब निकालेंगे x बराबर 7π/4 पर उच्चतम या निम्नतम स्थान। तो उच्चतम या निम्नतम स्थान कहाँ पर निकालते हैं, इसे निकालते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन से, और हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन दिया है माइनस साइन x प्लस कॉस x, इतना दिया गया है। तो इसे लिखेंगे f डबल डिफ्रेंशिएशन 7π/4 इक्वल टू माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। तो यहाँ पर निकालेंगे, ये कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में आता है। 7π/4 किस में आता है, चौथे चतुर्थांश में आता है, और इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, यानी ये नेगेटिव होगा और इस नेगेटिव से ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कितना होगा 1/√2 हो जाएगा इसका मान।
यानी कि 1/√2 इसका मान हो जाएगा। और कॉस कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका भी मान कितना होगा 1/√2। दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2 आ जाएगा। यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो स्थान कैसा होगा, निम्नतम होगा। तो लिखेंगे x बराबर 7π/4 पर स्थान कैसा है, निम्नतम है। अब निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, इसका मान निम्नतम मान निकालना है तो निकालेंगे। यहाँ पर जो हमारा सवाल दिया है इसमें रखेंगे, कितना दिया है, sin x माइनस cos x। ये दिया है f(x) = sin x माइनस cos x। क्लियर। तो कहाँ पर देखेंगे हम, x बराबर 7π/4 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा f 7π/4 = sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। क्योंकि लास्ट वाले चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इस नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा। दोनों को हल करेंगे तो -2/√2 कितना आ जाएगा, -√2, यानी निम्नतम मान कितना होगा हमारा, -√2 आ जाएगा।